एक हाथी था और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा इनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। तो भीम ने इन लोगों ने अब एक जुगाड़ बनाया कि इसके जो हाथी है इसका नाम अश्वत्थामा है। भीम तुम जाओ इस हाथी को बद्ध कर दो। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण पे। जैसा कि आज हम जा रहे हैं और आपको जो दर्शन कराएंगे वो कराएंगे बरसाना से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिसाया गांव। और पिसाया गांव के पास जो झाड़ी है उस झाड़ी का महत्व बताएंगे हम, जिसको कहते हैं कि अश्वत्थामा की झाड़ी। तो अश्वत्थामा की जो झाड़ी है वो काफ़ी सघन वन है और उसके दर्शन के लिए हम जहाँ खड़े हैं वो ये स्थान है जहाँ से इसकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो परिक्रमा की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, जो कि 4 किलोमीटर की दायरे में ये पूरा वन फैला हुआ है। तो आइए हम आपको बड़ी रोचक कहानी आपको इसके साथ साथ बताते हैं परिक्रमा में। और ये जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ के लोकल गांव के लोग हैं अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं गेहूं के साथ। तो पूरी परिक्रमा में बहुत लोग गेहूं डालते हुए जाते हैं। ये बंदरों के भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी रोचक कहानी है इस वन की। मैं आपको बताऊं कि बड़ी अद्भुत लीला है इस वन के बारे में। हम आपको जब अंदर चलेंगे तो आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ। जय हो श्री राधे। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बता दें कि ये झाड़ी कोई ऐसी झाड़ी नहीं है, इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। और इसको अश्वत्थामा की झाड़ी भी बोलते हैं। लोगों की और ब्रजवासियों की बड़ी मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, भंडारे भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। जैसे कि हम परिक्रमा कर ही रहे थे कि परिक्रमा के थोड़ा 100 मीटर आने पर ही हमको बाबा मिले हैं। तो बाबा आप यही रहते हैं? जी सर, हम यही परिक्रमा लगाते रहते हैं अक्सर। और हम अपना यही मधुकरी करके भोजन पाते हैं। इसी गांव से मधुकरी करते हैं। गाँव से लेते हैं। तो बाबा पीछे से आप कहाँ से? अयोध्या से लग रहा है? जी जी, हम अयोध्या से आए हैं। तो बाबा अवधवासी हैं और राम की भूमि से आए हुए हैं। तो अब ये हमारे साथ चलेंगे बाबा। इनको आप भी परिक्रमा कर रहे हैं? जी जी हाँ। चलिए तो हमारे साथ चलते हैं और अब आपको पूरी रोचक कहानी बताएंगे झाड़ी के बारे में क्या है। जी बाबा वैसे बड़ी मान्यता बताई गई है वन की। ये मन की मान्यता ऐसा है कि एक समय पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था। और युद्ध में इनके अश्वत्थामा की झाड़ी जो मानते हैं, ये अश्वत्थामा की झाड़ी जो मानते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कुल गुरु थे। और वो दोनों के भी गुरु थे, कौरवों के भी थे, पांडवों के गुरु थे। और उनको तो ऐसा है कि महाभारत में धोखे से मार दिया गया है। तो धोखे से कैसे मारा जाता है कि युद्ध हो रहा था तो भीम ने इनके बीच में एक, अब इनको भाई कोई गुरु द्रोण अपने गुरु से कोई विजय पा सकता है। शिष्य कितना भी ऊपर हो जाए लेकिन गुरु से कभी कोई विजय पा ही नहीं सकता। गुरु द्रोणाचार्य से विजय तो कोई पा ही नहीं रहा था। तो इनके ही तरफ पे एक हाथी था और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा इनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। तो भीम ने इन लोगों ने अब एक जुगाड़ बनाया कि इसके जो हाथी है इसका नाम अश्वत्थामा है। भीम तुम जाओ इस हाथी को बद्ध कर दो। अब जब हाथी का बद्ध कर दिया जाता है तब ये लोग यही कहते हैं, मैंने अश्वत्थामा का बद्ध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का बद्ध कर दिया। और उसके बाद अब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे। अच्छा। अब भाई पुत्र किसी का बहुत, पुत्र सबका भी प्रेम प्यारा होता है। और इनका पुत्र इतना प्यारा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने जब उधर भीम अपना लगा रहे थे आवाज़ कि मैंने अश्वत्थामा का बद्ध कर दिया हूँ, मैंने अश्वत्थामा का बद्ध कर दिया हूँ। तब उन्होंने क्या किया, अब लड़ाई को रोक देते हैं। कहीं ऐसा है कि मैं इनकी सबकी बात को नहीं मान सकता हूँ, चलो धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनके पास चला जाए और उनसे पूछा जाए क्या अश्वत्थामा का बद्ध हो चुका है। तो फिर अपने रथ को द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर की तरफ सारथी को कहते हैं ले चलो। अब सारथी जो है युधिष्ठिर के पास रथ को अपना ले जाता है। अब वहाँ पर खड़ा कर दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य को जाते ही युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव कहिए कैसे आना हुआ।
कहे मैं युधिष्ठिर यही पूछने चाहता हूँ कि क्या अश्वत्थामा का वध हो चुका है? तो उन्होंने कहा नर या कुंजरो किंत हाथी मरो, और किंत हाथी मरो पर भगवान श्री कृष्ण जो है अपना शंख को बजा देते हैं। और शंख को बजा देते हैं तो इस आवाज़ को गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। नर या कुंजरो किंत हाथी मरो, किंत हाथी मरो पर नहीं, किंत हाथी मरो पर आवाज़ को नहीं सुन पाए। अब उन्होंने क्या किया कि धनुष बाण को गुरु द्रोणाचार्य ने रख दिया, और गुरु द्रोणाचार्य ने रख देते हैं तो इतने में उन्हीं की तरफ के गुरु द्रोणाचार्य का सर को उड़ा देते हैं। फिर अर्जुन ने कहा भीम ने कहा तुमने मेरे गुरु को मार दिया है। और क्योंकि गुरु को भी जब मार दिया जाता है तब उधर सबको इधर को दुख हो जाता है और दोनों तरफ को दुख हो जाता है। अब भाई अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी को धोखे से मारा गया है। तो इन्होंने अब भाई लड़ाई तो काफ़ी सीमा पर चल रही थी, तो अब इन्होंने क्या किया, दुर्योधन से मिलते हैं। कहे अब इनके पास एक ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था। अब इनको अश्वत्थामा को इंद्र ने ब्रह्मास्त्र दिया था। ब्रह्मास्त्र ऐसा वो होता है घातक अस्त्र, इसको कहीं रोका नहीं जा सकता, भले आप इसकी दिशा बदल दिया जाए। तो अर्जुन और अश्वत्थामा में खूब लड़ाई चली। अब भाई वो दोनों भी गुरुपुत्र गुरु थे, फिर शिष्य। जितना विद्या अर्जुन को सिखाया गया था उतना अश्वत्थामा को सिखाया जा। ऐसा हुआ कि कोई किसी से मतलब हार नहीं रहे थे। तब इन्होंने क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण भाई साथ देते हैं कि ये तो ब्रह्मास्त्र अनष्ट हो जाएगा अभी तो ऐसा हुआ, क्या किया उन्होंने, अब उसका दिशा कहा बदल दो अश्वत्थामा से। तो दिशा ऐसा बदला गया कि इसकी जो अर्जुन की जो बहू थी, भगवान अभिमन्यु की बहू, उसको पेट में गर्भ था और उसके गर्भ की तरफ को मोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब गर्भ की तरफ मोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर उसे गर्भ में परीक्षित नाम बालक पल रहे थे। अब श्री कृष्ण ने क्या किया कि जाके गर्भ में प्रवेश कर गए कि आने दो अस्त्र को देखता हूँ। फिर उस बच्चे को किसी तरह से बचाते हैं। इसे परीक्षित का अर्थ ये होता है कि परीक्षित यानी कि परीक्षण करने वाला को उसे को परीक्षित कहते हैं। परीक्षण कर रहा था कि हे भगवान गर्भ में केरे को कौन बचाया था, उसी को परीक्षण। वो अब किसी के गोद में चले गए जब पैदा होते हैं उसी को टक टक देखते रहते हैं परीक्षित कि अरे यही बचाए थे, यही बचाए थे। तो तीसरा तो अपना चलो यहीं पर छोड़ते हैं। अब उसके बाद में अब ब्रह्मास्त्र तो बचा दिया गया। अब अश्वत्थामा ने क्या किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन से बोला कि मैं इन पांचों पुत्रों का मैं वध कर दूंगा। तो वो उन्होंने क्या किया, एक रात उनके शिविर में गए और 5 पुत्र सो रहे थे और सोते में उनका गला काट करके चले आए। और अब इधर भाई अब द्रौपदी थी, अब रो रहे थे सब लोग। अब ये तो सब लड़ाई में से अपना वहाँ थे ही नहीं, आके देखते हैं कि हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया गया है। अब भाई बहुत पश्चाताप हो जाए, किसी के पुत्र को 5 का 5 गला काट दिया जाए। तो फिर अपना जाते हैं अर्जुन और भीम अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं, कहे इसको ले चलो द्रौपदी के सामने, इसकी वही सजा सुनाएगी। तो द्रौपदी के सामने ले आते हैं अर्जुन और भीम। अब कहे द्रौपदी बोल, ये तेरा दुश्मन है, इसको क्या सजा दिया जाए? कहे इसको छोड़ दिया जाए यहीं पर, गुरु भाई है ये अपना। और गुरु भाई कितना भी हो जाता है, गुरु भाई के ऊपर कोई सजा दिया नहीं जा सकता है क्योंकि वो अपना हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी सजा सुनाना पड़ेगा। कहे नहीं अर्जुन, इसको छोड़ दो, ये अपना गुरु भाई है, किसी कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, इन्हें 5 बच्चों का वध किया है, ये इसको क्षमा के लायक है नहीं, लेकिन इसका सजा तो उन्होंने द्रौपदी ने माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं नहीं माफ़ करूँगा, मैं इसका मैं सजा मैं दूंगा। क्योंकि आज जो 5 पुत्रों को इसने सोते में वध किया है, इसने अनर्थ किया है, बहुत अनर्थ किया। अब ऐसा कहने के बावजूद में
अब उनके माथे एक मणि थी अश्वत्थामा के, अब वो भीम से बोल के उस मणि को निकाल लेते हैं। अब मणि जब निकाल ली गई उनकी, अब भाई अब वो इतनी मणि थी कि वो इतना दुख रहा था, इतना दुखित हो रहे थे कि कुछ कहने लायक नहीं। अब उन्होंने चारों दिशाओं में ब्रज मंडल क्या इन्हीं की चारों दिशाओं में खूब घूमे, इतना घूमे कि उनको कहीं शांति मिली ही नहीं। अंत में यहीं पर बरसाना से ठीक 5 किलोमीटर पूरब साइड में और पिसाया और लोधौली और पिसाया गांव के बीच में एक झाड़ी पड़ती है। अच्छा। उस झाड़ी में जब ये घुसे तो इनको बहुत आराम मिला। लोधौली और उसके बीच में अपने लोधौली और पिसाया गांव के बीच में ये पड़ती है ये झाड़ी। और इस झाड़ी में अश्वत्थामा को मणि जब निकल चुकी तो इसी जगह पर आए थे। ये आज जो दिखाई दे रहा है झाड़ी, इतना भयंकर झाड़ी है कि इससे कोई निकल नहीं सकता। देख रहे हो ना, बहुत वो है। इसने तब इसी झाड़ी में आकर वो छिप गए, तो उनको इसी झाड़ी में छिप गए तो उनको यहाँ आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। आजकल की महिमा ये है, अश्वत्थामा आज कलयुग में जैसे इस जगह पर रह रहे हैं और कलयुग में रह रहे हैं, इस जगह की ये महिमा है। इतनी लकड़ियाँ, ढेर सारी लकड़ियाँ हैं और यहाँ तो पब्लिक जनता इतनी है कि चाहे तो उठा ले जाए, एक एक लकड़ी भी नहीं आएगी इसमें। लेकिन एक लकड़ी यहाँ से ले जा कर के ये डूंगर के पेड़ है ना बाबा? जी हाँ, ये डूंगर के पेड़ हैं। अरे डूंगर के तो बहुत पेड़ थे, आज प्राकृतिक के चलते चलते डूंगर के खत्म हो जा रहे हैं। इसमें बस ये इधर दिखाओ, कितना सुंदर झाड़ी है, कितनी सुंदर झाड़ी है ये इसमें से बहुत सुंदर झाड़ी है और से इसमें बंदर बहुत रहते हैं। अच्छा बाबा, फिर इसके बाद की कहानी? इसके बाद की कहानी ये है कि अब आए तो यहाँ पर उनको बहुत आराम मिला, बहुत आराम मिला। आज कलयुग में वो लगता है यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं वो इस झाड़ी में। और हाँ, अब यहाँ की ये महिमा है कि ये जो यहाँ है, आज जो इनकी परिक्रमा लगाता है, इसकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और हाँ, यहाँ पर जो मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है, तो यहाँ पर भंडारे सिर्फ शनिवार के दिन भंडारे चलते हैं। अच्छा। साधु संतों को भोजन दिया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और दान भी दिया जाता है। जैसे है कम्बल उम्बल यहाँ पर बहुत बांटते हैं आके के। बड़े बड़े सेठ कभी कभी सेठ कहीं से आते हैं तो ऐसे गाड़ी से जो साधु संत भजन कर रहे हैं उनको राशन भी दे जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, बहुत ढेर सारे उनको वस्त्र भी दे जाते हैं, यानी कि संतों को भजन के अलावा कहीं जाना ना पड़े। बाबा एक चीज बताइए, जैसे कि हम दर्शन तो कर ही रहे हैं, हाँ, कि हमको दिख रहा है बाहर से कि झाड़ी ही झाड़ी है 4 किलोमीटर के अंदर। जी। तो क्या झाड़ियों के बीच में भी कुछ है? झाड़ियों के बीच में एक रास मंडल आता है। अच्छा। और रास मंडल पर आज वहाँ की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर रास करते हैं, नित्य विहार, नित्य रास लीला होती है। चलो मैं उसका आगे दर्शन कराएंगे आपको। अच्छा। अभी थोड़ा परिक्रमा पूरा तो है, मैं हम तो वहाँ का पूरा करने के बाद में लास्ट होगा दर्शन। तो यहाँ की एक भी लकड़ी को कोई भी लेके नहीं जा सकता बाहर? जी हाँ, एक बात है, जैसे मृतक भोजन हुआ, किसी की डेथ हो गई तो उसमें ले जाएगा और उसको ले जाने के बावजूद में वो जितनी लकड़ियाँ बच रही है इस झाड़ी में ला करके रख जाएगा। ये तो है। वैसे कमाल की बात तो ये है कि इतनी लकड़ियाँ होते हुए भी कोई यहाँ तोड़ नहीं रहा है लकड़ियों को। और यहाँ जनता इतनी है कि इतनी पब्लिक है कि इसमें उठाना चाहे तो एक एक लकड़ी भी नहीं आएगी। यानी पेड़ गिरा हुआ है लेकिन लकड़ी नहीं तोड़ सकता, लकड़ी नहीं तोड़ सकता है। और हाँ, एक बात है, यहाँ पर जला के चाहे वो गांव वाला खुद भोजन बना ले, अच्छा, और यहाँ भोजन खुद पा ले, लेकिन घर नहीं ले जा सकता। मोर बिहारी के दर्शन। हाँ, मोर बिहारी के दर्शन कीजिए। ये तो ये रास मंडल का सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है कि जहाँ मोर है वो रास बिहारी का ही स्थान है, जहाँ नित्य रास होता है। जी। जैसे कि हम परिक्रमा कर ही रहे थे, कथा के साथ साथ हमारी परिक्रमा चल रही थी, तो हमको यहाँ के एक लोकल गोपाल ही मिले। इनसे पूछते हैं ये क्या भाव रखते हैं यहाँ, क्या भैया ये लीला? यहाँ की लीला ऐसी है, यहाँ पे बड़े बूढ़े ने बताया है कि इस वन की शांति जब बनी हुई थी कि अश्वत्थामा जी महाराज 5 पांडवों के पुत्रों के शीश काट के लाए थे, तो उनकी मणि जो निकाली थी कृष्ण भगवान ने, तो उनको बोला था कि आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी, आप ब्रज में पेशावा वन में जाओ। अच्छा। इस ब्रज में पेशावा वन में आए, इस झाड़ी में जो आप देख रहे हैं इसमें पहले कदम थे, अब इसमें बमूर उपजाई हैं, तो इस झाड़ी में उनको शांति मिली अश्वत्थामा महाराज जी को।
आज भी इसमें विराजमान हैं, अमर हैं वो। और इसके अंदर एक रास मंडल बना हुआ है जिसमें रात के 12 बजे स्वयं ठाकुर जी रास करते हैं। और इसमें एक साधु थे बहुत विशाल पुराने, उन्हीं को दर्शन हुए थे रास करते हुए, जो राधा जी नाच रही थी। उसका तो नाम क्या था? साधु महाराज का तो हमें भी यह नाम नहीं पता। बहुत संत था काफी जिन्होंने अनुभव किया। धुरंधर बाबा नहीं थे? धर्म धुरंधर नहीं, तो उसकी पायल मिली थी हमें राधा जी की बाबा को, तो उन पायल से पता चली कि यहाँ पे स्वयं ठाकुर जी रास करते हैं। उसी समय से यहाँ पर रात के 12 बजे रास होता है, किसी को दिखते नहीं है, ठाकुर जी स्वयं करते हैं। ये इनकी गुप्त लीला है, जो ब्रज 84 कोस में गुप्त लीला उनकी चलती रहती है। तो भैया हमें बाबा ने बताई कि यहाँ ऐसा भी आश्चर्य है कि यहाँ से कोई लकड़ी उठा के ना ले जा सके, ऐसा क्या? इसमें ऐसी शक्ति है कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा गुजर जाता है तो उसका भंडारा या भागवत तीर्थ यात्रा होती है, उसी के लिए इसमें से भंडारे के लिए गांव में लकड़ी जा सकती है, अन्यथा नहीं इसकी चूल्हे में लकड़ी जलती है, नहीं कुछ। इसमें ऐसी शक्ति है कि भंडारा करो इसी में, झाड़ी में करो, कितना भी विशाल करो तो इसी में रहेगा, और गांव में जाएगा तो भंडारा करके वापस लकड़ी यहीं पे आनी पड़ेगी। यानी कि इस वन से लकड़ी को कोई बाहर नहीं ले जा नहीं। सकता, जिसको जो यूज करना है वो इसी में करे। इसी में करें। तो बहुत सुंदर जानकारी दी। एक बार की बात है, यहाँ पर कदम थे इस झाड़ी में, तो अंग्रेज काट के ले जा रहे थे उस समय, तो उनको काटने से गाड़ी भर गई, काट दिया। यहाँ की लकड़ी जो थी कदम खंडी वो काट दिया, गाड़ी भर ली। तो उनको ठाकुर जी ने ऐसा दंड दिया कि उनकी गाड़ी सीमा से इस झाड़ी से बाहर नहीं लेकर पाई। तो उनको एक संत ने बताया कि वो पागल कर दिए, उनके बच्चे आंधरे धुंधरे लंगड़े लूले कर दिए। तो वो एक संत ने बताया था कि आप इस झाड़ी से लकड़ी ले जा रहे हो, क्षमा मांगो झाड़ी वालों से कि बाबा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करो ठाकुर जी महाराज, हम इस लकड़ी को नहीं पटक जाएंगे। उन्होंने प्रसाद बांटा, तब वो लकड़ी इसी में डाल के तब वो सही हुए थे। जब से हमको यहाँ पर इतनी लीला की पता चली थी कि इसमें इतनी शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, इसका दोस्त किसी ऊपर कोई आ जाए, इसका दोस्त कैसे काम करेगा? नहीं, इसका दोस्त किसी पे नहीं आएगा। स्वयं ठाकुर जी की गांव वाले परिक्रमा देते हैं, बाहर के ब्रजवासी भी आते हैं, बाहर के और भी विदेशों से देश से आते हैं, रहते हैं। बाई चांस हमें आपसे कोई गलती हो गई थी, क्षमा मांगो ठाकुर जी से और प्रसाद मांगो, आप माफ़ कर देते हैं। चलो, तो बहुत ही सुंदर जानकारी भैया ने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बाबा, फिर आगे आगे की कहानी क्या है? परिक्रमा में चलते रहे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये यहाँ की महिमा है झाड़ी की। और हाँ, जो कोई ये झाड़ी की परिक्रमा लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मनोकामना खास करके यहाँ की महिमा है कि शनिवार के दिन बहुत तगड़ी भीड़ चलती। आज तो हमें कुछ नहीं, हम ही चल रहे हैं और गांव वाले लगा के कब के चले गए हैं। यानी कि शनिवार की मान्यता ज़्यादा है? शनिवार के दिन की मान्यता ज़्यादा है साहब महाराज जी। और जो शनिवार के दिन परिक्रमा लगाता है, जैसे कोई मनोकामना पूर्ण करना है, यहाँ झाड़ी वाले से जब मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में यहाँ भंडारे होते हैं। अंदर ही भंडारे होते हैं? अंदर भी भंडारे। आज चलो दिखाएंगे, भंडारे का दृश्य दिखाएंगे आपको। और वो रासमंडल के दर्शन भी करेंगे? रासमंडल के दर्शन करने के बाद में आपको भंडारे का दृश्य हम दिखाते हैं। तो आज की हमारी यात्रा बहुत ही प्यारी यात्रा है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखते हैं कि आगे आपको क्या अद्भुत दर्शन होते हैं इस पिसाई की झाड़ी के अंदर, अश्वत्थामा की झाड़ी के अंदर। तो परिक्रमा में जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं तो एक नाला है, और भैया ये नाले को जो रास्ता है बड़ा कठिन है, आप देखिए इधर। यहाँ पे महाराज जी बंदर को नहीं देखा? यहाँ पे बंदर बहुत यहाँ रहते हैं। नहीं प्रभु जी, बंदर है ये तो हमने देख लिया। हाँ, ये रास्ता थोड़ा तंग है, लेकिन ये सोच नहीं पाए हैं। आ जाओ। इसमें एक आदमी अकेले चल सकता है, बस दो नहीं। ना ओवरटेकिंग करेगा तो सीधा पानी में जाएगा। तो बाबा एक बात बताओ, जी, ये पुलिया है पानी की है, जी जी जी, इसके नीचे भी पानी चल रहा है ना? जी जी, ये पानी ऊपर से भी उधर से आ रहा है। आइए। इससे ओवर टैंकिंग नहीं कर सकता, करके तरफ से निकल जाए। जय हो अश्वत्थामा महाराज की। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है अश्वत्थामा का। तो बाबा ये मंदिर है मेन? हाँ, अश्वत्थामा और राधा रानी का मंदिर है। मेन मंदिर यही है। अच्छा, मेन मंदिर यही है। आइए चलते हैं हम और इसके अंदर दर्शन करते हैं, और कीर्तन भी हो रहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। आइए बाबा।
जय हो अश्वत्थामा महाराज की जय हो। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये राजा रानी का मंदिर है ये। अच्छा अच्छा ये राजा रानी का मंदिर है और अश्वत्थामा की मूर्ति है। बाबा, इसमें जो दर्शन है वो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और ये बगल में ये है निताई गौर। अच्छा निताई गौर, ठीक। तो अश्वत्थामा के जो दर्शन होंगे वो अच्छा इधर है, ये है अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा महाराज जी हैं। बाबा ये रास्ता कहाँ? ये रास्ता सीधा रासमंडल की तरफ जाती है। यहाँ के से 100 मीटर की दूरी पर रासमंडल आता है। आइए आइए आइए, आपको रासमंडल के दिखाते हैं जो झाड़ी के बीच में है। तो भैया ये जो हम चलते चलते आपको जो दिखा रहे हैं सामने, ये वो रासमंडल है जो कि इस पूरी झाड़ी के बीच में बना हुआ है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी नित्य रास करते हैं। ये जो रासमंडल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही रासमंडल है जो कि अश्वत्थामा की झाड़ियों के बीच में है, जो झाड़ी 4 किलोमीटर के सघन वन में फैली हुई है। और ऐसा माना जाता है और संतों का ऐसा अनुभव है कि यहाँ पर श्री जी के नुपुर जो पायल होती हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं उस रास मंडप के। बाबा आइए, संत ये बाबा हमारे साथ हैं, आइए। जय हो श्री रास बिहारी सरकार की। बड़ा ही अद्भुत रास मंडल है, बड़ा ही अद्भुत रास मंडल है, परम शांति यहाँ हमको प्रतीत हो रही है। और ये हमारे ठाकुर जी का है। जय हो। जय ये आप देख सकते हैं चारों तरफ आप दर्शन करिए। और आप जब कभी भी बरसाना आए तो आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएँ। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं सीढ़ियों पर बैठते राधा रानी के साथ में और अपनी सखियां यहाँ पर रास करती हैं। काफ़ी बड़ा रास मंडप है, काफी बड़ा रास मंडप है, जैसे रास मंडप होते हैं उसके मुकाबले। आइए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, परम संत के आप दर्शन करिए ब्रजमंडल के। वृद्ध संत हैं ये झाड़ी के। अच्छा अच्छा। और बहुत वृद्ध हो चुके, आज काफी दिनों से यहीं पर तपस्या कर रहे हैं। इनके शरीर को हाल देखो, बहुत वो हो चुकी। इनको यहाँ गोसाई बाबा के नाम से जाना जाता है। इनके स्थान में आज भंडारे का आयोजन हो रहा है। चल के भंडारे का दृश्य देखते हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं वो पिसाई की जो झाड़ी है, झाड़ी की बीच में जो जिसकी मनोकामना के लिए ये यहाँ पे जो भंडारा होता है वो आप देख सकते हैं। आइए। और इनकी मनोकामनाएं जिनकी पूरी होती हैं वो भंडारे का आयोजन करते हैं। ये तो देख रहे हैं, लेकिन कि यहाँ भंडारे काफ़ी विशाल भंडारे होते हैं। तो ये सब तो गांव के साथ साथ गांव के आसपास के लोग के अलावा और भी बाहर से लोग भी करके जाते हैं। हाँ, बाहर से लोग भी करते के जाते हैं। तो स्थान यही है भंडारे का? नहीं, और भी है, कहीं भी करा सकते हैं। और इनके अब जैसे कि आप हमें ये बताओ, जैसे कि अभी कोई लोग करावे, जैसे 250-300 आदमी का यहाँ प्रसादी करावे, तो बाको स्थान ऐसे लेना पड़ेगा जहाँ समतल हो भाई हिसाब से? आगे जहाँ तुम जो नलका लगा हुआ है ना, वहाँ जहाँ 2 बंदे बच्चे से नहा रहे हैं वहाँ यहाँ भी स्थान बना हुआ है, वहाँ भी भंडारा होता है। मंदिर है जो अश्वत्थामा का बगल में, हाँ जगह रास मंडल है ये सामने आगे सामने। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछनी, यहाँ को सबसे बड़ा आश्चर्य मानो जाए कि यहाँ की लकड़ियाँ हम बाहर ना ले जा सकें, तो यहाँ में आपकी क्या राय है, ये क्या लीला है? ये हमें ये खोजी कि ये अब ये जितनी जो लकड़ पड़े हो ना इसमें, इसकी ये खुद स्वयं रक्षा करता है। और नहीं, हमारे गांव वाले ही ऐसे आदमी हैं कि इसमें से अच्छी लकड़ी है, जैसे ले जाएं काम के लिए आ जाए तो गांव बाहर के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे तुम जैसे लकड़ी को जो यूज कर रहे हैं अब, तो यह लकड़ियाँ यहीं बना सकें, यही कर सकें, न कि बाहर ना ले जा सके। जैसे हम कहीं ले जाए तो कहीं ना ले जा सके। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जैसे कि मृत भोजन हुए या अग्निवा में यहाँ से लकड़ियाँ ले जाएंगे, लेकिन जितनी जरूरत है वो पेशावाई काम के लिए सीमित है बस, केवल। अच्छा, केवल पेशा है, न कि और कोई काम नहीं। उससे भी एक लकड़ी बच जाएगी तो यहीं पटकनी पड़ेगी। अच्छा, घर में काम ना होगा।
गांव से बाहर नहीं जाती है इसकी तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो बात बिल्कुल सत्यता है कि यहाँ की लकड़ी को यहाँ के गांव से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, लेके जा सकते। एक ने परचेज करी, मतलब ये खारा वाले ने अच्छा अच्छा एक लकड़ी जबरदस्ती ले गया, मैं ले जाता हूँ उस लकड़ी, तो वो ले गया, उसके झाड़ी से निकलते ही मुंह से खून देने लगा। उसने अच्छा, फिर उसने चैलेंज किया है। चैलेंज किया, तो मोड़े से खून देने लगा, आंध्र है वो। तो फिर भैया वहाँ आके फिर वो लकड़ी डाली, भंडारा बोलो, साधु ब्राह्मण को दस प्रसाद बोले, तो जब उसकी जान बची। ये विश्वास की बात है। तो हमने आपको बताया कि ये जो स्थान है यहाँ पे भंडारा हो रहा है, जो कि आपने दर्शन किए, और भंडारे के साथ साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उसके बारे में बताया हमको, झाड़ी के बारे में। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारी आज की यात्रा का जो शुरुआत थी वो आपने देखा यहाँ से शुरुआत हुई थी, और जो अंतिम पड़ाव है वो आप देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। तो इस प्रकार से आज और आपने और हमने जो दर्शन किए वो पिसाया की अश्वत्थामा की झाड़ी के दर्शन किए। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अश्वत्थामा की झाड़ी पिसाया गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।